अच्छा बात यह है कि एक तो मुझे ज़ाहिर इस बात की खुशी है कि आप लोग हमारा जो खुद कफ़ील का प्रोग्राम है उसके तहत आप लोग सीख रहे हैं। और ख़ुद कफ़ील का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो जैसे कि लफ्ज़ आप देख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी किफ़ालत खुद कर सकें, यानी अपने आप को खुद पाल सकें। तो किसी को पालने के लिए खुद को पालना आना ज़रूरी होता है। जब आप अपने आप को पाल सकते हैं किसी को भी पाल सकते हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ आती है कि एक तो होती है आपकी स्किल, यानी वो वाली स्किल जो आपको सर सिखा रहे हैं, और एक स्किल है जो उसके बाद जिसकी आपको ज़रूरत होगी, और वो स्किल ये है जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। यानी आप जितने भी अपने काम को बेहतर समझते हैं, अगर आप अपने काम को बता नहीं सकते तो फिर वह काम आपको आता भी है तो आपके एक तरह से किसी काम का नहीं है, चाहे वो आप अपनी ज़बान में क्यों ना हो। जैसे मिसाल के तौर पर आप पंजाबी बोलते हैं, आप पश्तो बोलते हैं, आप सराइकी, सिंधी या कोई भी और आपकी माँ बोली हो आप बोलते हैं, अगर आप अपनी बात बता नहीं सकते तो आप कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, मेरा ये मानना है। आपने देखा होगा कि घर के अंदर भी बाज़ औक़ात ऐसे बच्चे होते हैं कि एक बच्चा होता है छोटा जो मार के सबसे पहले जाकर रिपोर्ट करता है माँ को कि उसने मुझे मारा है, और वो जो शिकायत बाद में लगाने आता है उसको फिर फेंटी पड़ती है। पहले पड़ी थी उससे, फिर पड़ी किससे, फिर माँ से, क्योंकि पहले रिपोर्ट हो चुका होता है वो वाक़या। इसका मतलब जिसको कम्युनिकेट करना आता है वो फ़ायदा उठा सकता है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी उठाना ज़ाहिर है पॉजिटिवली चाहिए। अब पाकिस्तान से बाहर जितनी भी मार्केट है, ये जो आपको स्किल माशाल्लाह दी जा रही है, इस स्किल को अगर आपने सेल करना होगा तो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, यानी आपको उनकी ज़बान समझ आनी चाहिए जिनसे आपने काम लेना है या जिनका आपने काम करना है। और नॉर्मली ये देखने को मिलता है, क्योंकि मैं मुख्तलिफ ये जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वगैरह इधर जाता रहता हूँ ट्रेनिंग कराने के लिए, तो मैं उनसे भी यही बात कहता हूं कि अगर आप यहां बैठकर अंग्रेज से बात कर सकते हैं और उसकी अंग्रेजी समझ सकते हैं और आप उससे काम ले सकते हैं, तो जो रुपीस में आपने कमाना है वो आप डॉलर्स में कमाना शुरू कर देते हैं। तो आप लोग कोशिश करें, जितना भी सर आपको समझाते हैं पढ़ाते हैं उसके साथ साथ आप अंग्रेज़ों को सुनने की ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि जब आप उन्हें सुनेंगे आपकी अंग्रेज़ी ठीक होगी, और जब आपकी अंग्रेज़ी ठीक होगी तो आपको बाहर से जितना भी काम मिलना होगा वो आसानी से आप कर सकेंगे। फिर कुछ लोग यहाँ क्या करते हैं, वो कहते हैं जो कि कॉल पर हमें अंग्रेज़ की अंग्रेज़ी समझ नहीं आती तो हम ईमेल पे काम चला लेते हैं, और ईमेल में भी वो पहले उर्दू लिखते हैं, गूगल में जाते हैं, फिर उसकी ट्रांसलेशन करते हैं, फिर वो इतनी देर में गाड़ी गुजर जाती है। तो आपको लिखना और बोलना दोनों सीखने चाहिए। अब दुनिया की कोई भी स्किल सीख के बैठे, आप देखिए ऑटोमोबाइल्स वाले के पास कितनी बड़ी स्किल होती है, लेकिन इतनी बड़ी स्किल के साथ वो या तो मैकेनिक बन के रह जाते हैं या फिर ऑनर बन जाते हैं। और ऑनर कौन जाके बनते हैं? जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक हो या जिनके पास इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो। तो आप लोगों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप पूरी कोशिश करें कि जहां आपकी ये वाली स्किल ठीक हो रही है वहां आपकी दूसरी स्किल भी ठीक होनी चाहिए। और कम्युनिकेशन का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आपको अंग्रेजी में कम्युनिकेट करना आता है या नहीं आता। आपको अगर अपनी जबान में भी किसी से बात करना, अपना मैसेज देना नहीं आता तो फिर यू आर नो वेयर, फिर आप कहीं हैं भी तो आप कहीं नहीं। आप चाहे उर्दू में भी अपने क्लाइंट से बात करने के लिए जाएं, अपनी जबान जो भी आपकी माँ बोली है उसमें भी अगर आप बात करने जा रहे, अगर आपको बात करने का सलीका नहीं है, ये पता नहीं है पहले क्या कहना है बाद में क्या कहना है, तो फिर उसके बाद क्या होगा? सुनने वालों के पास वक्त नहीं होता। हम लोग एचआर वाले लोगों के साथ बात करते हैं और इनके सेठों के पास जब आप चले जाएं, वो कहते हैं आपके पास 3 मिनट है, जो बताने बता दें, उसके बाद मुझे समझ आई तो ठीक, नहीं तो चले जाए। अगर उस 3 मिनट में आप समझा नहीं पाए तो आप कहीं नहीं।